اللہ ताला ने कुरान हकीम में फरमाया है कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, फरमाया लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, और वो भी गफलत में मुंह फेरे हुए। वक्त हिसाब देने का आ गया। जो नेमतें ज़िंदगी भर इस्तेमाल की, उनके बारे में पूछा जाएगा कि उनके जवाब में शुक्र कितना अदा किया, उनके जवाब में इबादत कितनी की। उन नेमतों के मिलने के बाद मिजाज के अंदर तशक्कुर के जज्बात कितने पैदा हुए। ये वक्त करीब आ गया, लेकिन लोग इस तरफ मुतवज्जे नहीं है। वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, वो भी काफिल। गफलत इसका लुग़वी माना तो छुपाना होता है, लेकिन उर्फ़ आम में किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, एराज़ करना, किसी चीज़ की परवाह न करना, इसको गफलत कहते हैं। असल बुनियादी तौर पर जो गफलत है ना, गफलत ये दिल की बीमारियों में से एक बीमारी है, और ऐसी बीमारी है जो बंदे को बेहिस कर देती है। उसके अंदर से एहसास खत्म हो जाता है। कुछ लोग गाफिल होते हैं, यानी परवाह नहीं करते, लापरवाही करते हैं, कहते हैं ये गाफिल होते हैं। गाड़ी चला रहा है एक आदमी, सिर्फ 3 मिनट के लिए अगर वो गाफिल हो जाए, सफ़र उसका 15-16 घंटे का है, समझ लें, मिसाल दें, सिर्फ 3 मिनट के लिए अगर वो गाड़ी से गाफिल हो जाए और सामने तवज्जो ना रखे, गाड़ी के शीशे ना देखे, पीछे आने वाली ट्रैफिक का लिहाज ना करे, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन उसने कहा जनाब 16 घंटे में सिर्फ 3 मिनट, तो ये 3 मिनट की गफलत बाज़ औक़ात उम्र भर का पछतावा बन जाता है। उम्र भर बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लोग मामूली समझते हैं, लेकिन वो बड़ी मोहलक होती है, सख्त तरीन बाज़ औक़ात नुकसान कर जाती है। हल्की सी नींद आ गई आपको गाड़ी चलाते हुए, मुख्तसर सी, वो इतना बड़ा नुकसान कर जाती है कि इंसान कहते हैं यार मैं थोड़ी देर के लिए सोया ही था। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्तकिल गाफिल हैं, उनकी सारी ज़िंदगी गफलत में गुजर गई, तवज्जो नहीं करते, समझदार हैं, मामला फहम है, चीज़ों की अच्छाई बुराई से आगाह है, वक्त के तकाज़ों को समझते हैं, हालात किस तरह ख़राब हुए ये भी उन्हें पता है और ठीक कैसे होंगे इस बाबत भी जानते हैं, लेकिन काम शुरू नहीं कर रहे। वजह क्या है? गाफिल। ख़वातीन एक लफ्ज़ बोलती हैं घरों में अक्सर, अम्मा भी बोलती है, बीवी भी बोलती है, घर की बहुत सारी ख़वातीन एक लफ्ज़ अक्सर बोलती हैं, वो कहती हैं कि आप तवज्जो नहीं कर रहे फ़लाँ चीज़ पर, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, यानी फ़लाँ मामला उलझा हुआ है, अगर आप थोड़ी तवज्जो करें तो तवज्जो करने से ये मसला ठीक हो सकता है। मसला इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। ये जो तवज्जो नहीं ना होती, इसी को गफलत कहते हैं। जब इंसान किसी चीज़ के बारे में पूरा गौर नहीं कर रहा होता, काम को ठीक तरीके से सरअंजाम नहीं दे रहा होता, तो इसी को गफलत कहा जाता है। हमारे ज़माने में हम, मैं और आप अपनी सारी ज़िंदगी के पीछे जायज़ा लें, गौर करें कि ज़िंदगी में जितने हमने माली, इल्मी, रूहानी नुकसान किए हैं, उसमें ना तो हमारा इरादा बुरा था, ना हम किसी वजह से गायब थे, मौजूद भी थे उस जगह, इरादा भी ठीक था, और मिजाज के लिहाज से बदअखलाक भी नहीं थे, बददियानत भी नहीं थे, बुरे भी नहीं थे, फिर भी कामयाबी क्यों नहीं हो सकी? कामयाबी इसलिए नहीं हो सकी कि हमारा इरादा भी ठीक था, प्रोग्राम भी ठीक था, इरादा भी दयानतदारी का था, लेकिन काम इसलिए नहीं हो सका कि हमने काम तवज्जो से नहीं किया, हमने उसको गफलत से किया। बहुत सारे नुकसान हैं, सिर्फ एक वजह थी कि तवज्जो नहीं दी, गौर नहीं की, नुकसान हो जाता है। सारा साल एक आदमी तवज्जो नहीं देता, गौर नहीं करता, लेकिन इम्तिहान करीब आ गए, पेपर देने का टाइम आ गया, वो बड़ा परेशान है, मुझे नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, कहीं दिल नहीं लग रहा, उलझा हुआ है। अब बड़ा परेशान होने वाले तालिब इल्म से कहा जाएगा कि अगर पूरा साल उन्हें तवज्जो दी होती ना, तो फिर परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक आदमी है, अकाउंट का काम करता है, कहीं खाते बनाता है, हिसाब किताब करता है, तो पूरे साल के खाते नहीं तैयार किए, हालांकि रोज़ ही 2 मिनट लगते थे, जो आया था उसको जमा कर लेता, तो गया था उसको नफ़ी कर लेता, हिसाब किताब ठीक कर लेता, हर रोज़ 2-3 मिनट लगने थे, लेकिन इसने तवज्जो नहीं किया, पूरे साल का डाटा जमा हो गया। अब जनाब वो जिस दफ्तर में काम करता है, वो कह रहे हैं सारा हिसाब दो, कहता मैं 2 दिन दो, वो कहते हैं जनाब हमें चीज़ों को बेहतर करना है, आप थोड़ा मामला को ठीक करें, कहता मुझे 1 दिन दें, मुझे 4 घंटे दें। मसला क्या है कि सारा साल गाफिल रहा है। फिर हमने देखा है कि जिन दिनों हिसाब देना होता है, दिनों सारी रात लोग सोते नहीं, उसका भी नुकसान होता है, इसलिए कि जब बेचैन होकर काम करता है तो जो चीज़ याद करने वाली है वो याद ही नहीं आती, जो लिखने वाली है वो सही तौर पर लिखी क्यों कि शुरू में गाफिल रहा। अगर गफलत न करें, सारा साल ड्यूटी करें, सारा साल काम करें, सारा साल तवज्जो करें, अच्छा बेकार सी चीज़ों में लगे रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, असल काम रह जाएगा। तो गफलत बड़ा नुकसान करती है। गफलत का सबसे बड़ा और सबसे अहम नुकसान पता क्या होता है? इबादत में सुस्ती होने लग जाती है। ये सबसे पहले, जब आपका इबादत में दिल ना लगे तो आप समझ लें आप काफिल हो गए। जब आप पर बोझ बने ना, माज़अल्लाह मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, इबादत करना मुश्किल लगे, तो समझ लें कि गफलत है, अंदर कोई नुक्स बैठ गया। हर काम में चुस्ती है, बनने में, संवरने में, कपड़े खरीदने में, खाने में, पीने में, सैर में। क्या वजह है? इबादत में सुस्ती है। तो बुनियादी वजह ये होती है कि इंसान का दिल और उसकी रूह गाफिल हो चुकी है। ये देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया,
اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے کہ بندہ بیٹھا رہے اور جب دیکھے کہ سورج میں زردی آ گئی ہے یعنی اصل کی نماز کا ٹائم میں بیٹھا ہے، فرمایا یہ مومن کی نماز نہیں. حضور فرماتے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا یہ منافق کی نماز. بیٹھا رہا اور جب دیکھا کہ سورج میں زردی آ گئی ہے، اب سورج ڈھلنے لگا ہے اور مشرکین کی پوجا کا وقت ہو گیا تو جلدی سے اٹھا ہے اور جلدی سے 4 رکعتیں اس نے مار لی ہے، جس طرح کہ مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے اس طرح جلدی سے اس نے نماز پڑھ لی ہے. حضور فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو نماز تو پڑھتا ہے پر اپنی نماز میں اپنے رب کو ذرا بھی یاد نہیں کرتا. یہ منافق جیسی نماز، بیٹھا ہے بکس آئے گا کافی اٹھتا ہی نہیں، تو نماز ہے. جلدی سے اٹھا ہے آخر میں کہ اب ٹائم بڑا ہو گیا ہے، اب ذرا جاؤں. کیونکہ میں نے ڈھیر سارے لوگ دیکھے کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں. وہ ایک نا رنگیلا بادشاہ گزرا دلی کا، اس کا نام تھا، وہ ہندوستان پہ حملہ ہو گیا تو دلی اس کا پایا تخت تھا، دارالحکومت تھا. لوگوں نے اسے کہا کہ دشمنوں نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا تو کہنے لگا دلی دور است، دلی ابھی بڑی دور ہے. انہوں نے کہا وہ راجستھان آ گیا، کہنے لگا دلی دور است. انہوں نے کہا وہ تو یہاں تک آ گیا، بدایوں احمد آباد آ، دلی دور است. انہوں نے کہا وہ بالکل شہر میں داخل ہونے لگے، کہنے لگا دلی دور است. انہوں نے کہا پھر دلی آ گئے، کہنے لگا بعد و سماعت اور بھاگو. وہ بھائی کچھ لوگوں کا دلی ساری زندگی کر لیتے ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں، بس آپ ٹینشن ہی نہ لیں. یہ غفلت ہے، یہ سستی پیدا کرتی ہے. عبادت میں سستی آتی ہے جب آپ غافل ہوتے ہیں. اور دوسرا جب انسان غافل ہو جاتا ہے کبیرہ گناہ ہوتا ہے. جب لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کرنا شروع کرتے ہیں غفلت آ جاتی ہے. یہ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں ہے، اور ہو گئی کوئی بات نہیں ہے، اور ہو گئی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے یا مدرسے میں پڑھتے تھے، ایک چھٹی کر لیتے تھے اسکول سے تو ایک اور کرنے کو دل کرتا تھا، ایک اور کرنے کو. روٹین خراب ہو گئی نا، ایک اور کرنے کو دل کرتا. جب کوئی آدمی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے پھر ایک اور چھوڑ دیتا ہے، معاذ اللہ ایک اور چھوڑتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ لوگ بہت زیادہ مسائل میں الجھ کیوں جاتے ہیں. ایک جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس کو چھپانے کے لیے 2 جھوٹ اور بولتے ہیں، پھر اس کو چھپانے کے لیے 4 جھوٹ، پھر وہ مزاج ہی جھوٹ کا ہو جاتا ہے، پھر سچ کی عادت ہی نہیں رہتی. ایسے غافل ہوئے سچ سے، ایسے غافل ہوئے کہ پھر وہ جھوٹ ہی جھوٹ رہ گیا، بدیانتی رہ گئی. ہر وقت اس کو کوئی کہانی سنا، اس کو کوئی کہانی سنا. یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا، یہ بند باندھتا ہے انسان کا. بندہ اتنا بڑا پرہیزگار ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیلاب اچانک نہیں آتے. پہلے دریا کے بند میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اگر اسے بند کر لیا جائے تو پھر وہ کھلا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بند نہ کیا جائے دریا کے بند میں جو شگاف پڑا پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سارا توڑ دیتا ہے شگاف. تو چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے لوگ کرتے ہیں، پھر وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے. یہ پہاڑ ہے، ابھی میرے اوپر گر پڑے گا، ڈرتا ہے مومن. اور فرمایا منافق، فاسق اور فاجر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، ابھی میں نے اڑا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے گناہ کوئی مسئلہ نہیں، جرم کوئی مسئلہ نہیں. یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. اور تیسرا پتہ نقصان کیا ہوتا ہے، انسان کی برائیوں میں رغبت ہو جاتی ہے. جب آپ غافل ہوتے ہیں نا تو برائیوں میں نے اپنے ایک بڑے پیار والے دوست کو ایک غلطی کرتے دیکھا، ایک کوتاہی کرتے دیکھا. آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میں نے ان کو نا کسی کو گالی دیتے دیکھا. کہیں کونے میں سائڈ پہ تھا، میں نے بات سن لی تو میں نے دن ٹائم وہ چیز نوٹ کر لی. میں نے کہا اصل ہوا کیا ہے اس میں، بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہوا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ کسی ایسی مارکیٹ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے جہاں لین دین تھا. پہلے اس نے تھوڑا بہت باتیں اوپر نیچے کرنی شروع کی ہیں، جھوٹ بولنے شروع کی، پھر تھوڑا بہت معاملات کو خراب کرنا شروع کیا. اب یہ کیفیت آئی ہے کہ وہ یعنی پہلے تو جملے اوپر نیچے ہوتے تھے، بعد میں کمی بیشی ہوتی تھی، خلاف واقعہ. اب یہ ہوا ہے کہ زبان بازاری ہو گئی ہے، زبان ہی بازاری ہو گئی، مارکیٹ کی زبان ہو گئی، گندی زبان ہو گئی. وہ جو بازار کے منڈی کے لوگ زبان بولتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، اللہ ماشاء، وہ زبان ہو گئی. یاد رکھیے گا بندہ برائیوں میں پورے طور پہ الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. اسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ جرم کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر جرم پہ جرم، پھر جرم پہ جرم، پھر گناہ پہ گناہ، پھر خطا پہ ایک چھوڑی، پھر 2 4 چھوڑنے میں کیا حالت ہے. پھر لوگ اسی طرح الجھ جاتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم ایسے بہت سارے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں. فرمایا اے لوگوں تم ایسے جرم کرتے ہو، ایسے گناہ کرتے ہو، یہ بخاری میں جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں، لیکن فرمایا ہم انہیں نبی پاک کے زمانے میں مہلک بیماریاں سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے تھے یہ خطرناک گناہ، یہ ہمیں لے ڈوبے گا. لیکن آج آپ دیکھ لیں لوگ کیا کیا جرم کر رہے ہیں. ایک حدیث سناؤں آپ کو بڑی زبردست. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ساری امت کے گناہ بخش دے گا، سوائے اس بندے کے جس نے اپنا گناہ خود فاش کر دیا، جس نے اپنا پردہ خود کھول دیا. اللہ سب کے گناہ معاف کر دے گا. لیکن فرمایا کچھ بخاری کتاب الادب کی روایت کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں بندے نے رات کو گناہ کیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، پردہ پوشی کر. لیکن یہ ایسا بد نصیب ہے صبح اٹھ کے لوگوں کو خود اپنا گناہ بتا رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ جرم کیا. یہ لوگ بتاتے ہیں نا، کسی کہانیاں سناتے تھے ہم جب جوان ہوتے تھے، یہ بھی کیا، تم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو معاذ اللہ بڑا شباب کباب دیکھا، فلاں کیا فلاں کیا. گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتاؤ نا میری قضا ہو گئی ہے، وہ بھی دلیر ہو جائے گا، وہ کہے گا اس نے نہیں پڑھی، قضا پڑھ لیا تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں ساری امت کو اللہ بخش دے گا سوائے اس شخص کے
کہ اللہ نے تو رات اس کے جرم پر پردہ ڈالا تھا, اس نے سویرے اٹھ کے خود اپنا گناہ لوگوں کو بتا دیا, تو اس نے تو خود سزا طلب کی ہے, سزا مانگی ہے اس نے. تو یہ غفلت کا نقصان ہوتا ہے. ایک چوتھا نقصان بھی ہوتا ہے غفلت کا, بتاؤں آپ کو. جو لوگ غافل ہوتے ہیں نا, وہ غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں, بیکار کاموں میں لگ جاتے ہیں. مجھے اب کچھ لوگوں کے موبائل چلانے پہ رونا آنے لگا ہے. مجھے لگتا ہے یہ بڑا قیمتی آدمی ہے, یہ بچہ بڑا قیمتی ہے, بڑا ذہین ہے, بڑا حسن ہے, اللہ نے اسے بڑا نوازا ہے, لیکن اس نے اپنا سارا کیریئر تباہ کر لیا ہے, سارا مستقبل داؤ پہ لگا لیا. یہ غیر ضروری کاموں کے اندر مشغول ہو گیا ہے. غیر ضروری اور بیکار کام. سیانے بیانے بندے لطیفے سناتے ہیں, سمجھدار لوگ وہ ایسی بازاری گفتگو کرتے ہیں کہ جو ان کی شخصیت سے بالکل میچ نہیں کرتی. سارا دن ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, سارا دن وقت ضائع کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فحش گوئی, گندی گفتگو, اور فرمایا لا حاصل بکواس, بیکار گفتگو, فرمایا یہ دونوں باتیں نفاق کی علامت ہے. جو فحش گفتگو کرے اور لا حاصل بےہودہ گفتگو کرے, یہ منافقت کی علامت ہے. بیکار کاموں میں کیا, یہ ترمذی کی حدیث ہے. آپ کو تو چنیدہ کام کرنے چاہیے تھے, خاص کام کرنے چاہیے. زندگی قیمتی بڑی ہے, آپ کو تو بہت زیادہ اسے اہمیت دینی چاہیے تھی, لیکن ہم پتہ نہیں کہاں لگ گئے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, بہت ساری روایتیں جب ہم پڑھتے ہیں نا, تو وہ سب سے پہلے تو ہمیں بڑا پریشان کر دیتی ہے کہ یار یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے, اس سے ہم کس طرح کر کے گزریں گے. یہ روایت ترمذی میں موجود ہے. ایک شخص کا نا انتقال ہو گیا, تو دوسرے شخص نے اس کے بارے میں کہا جنتی ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں نا جنتی روح ہے, جنتی آدمی ہے, ساری زندگی نیک کام. ایک شخص فوت ہو گیا, دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی ہے. پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو اس طرح کا دعویٰ نہ کر, شاید اس نے زندگی میں لا حاصل گفتگو کی, بیکار بات کی. کیا مطلب؟ حضور فرما رہے ہیں یہ لا حاصل اور بیکار باتیں کرنے والے لوگ جنتی نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں نوجوان بیٹھے ہیں ٹھٹھا کرنے کے, یہ جا رہے, آپ دل لگی کریں منع نہیں, لیکن آپ نے اسے ہی منشور حیات بنا لیا, اسی کو زندگی بنا لیا, سارا وقت اسی پہ خرچ کر دیا. فرمایا تو اسے جنتی نہ کہہ, ہو سکتا ہے کہ اس نے زندگی میں لا حاصل اور بیکار گفتگو کی ہو. تو میرے دوست, غفلت یہ چار چیزیں انسان کے اندر لے آتی ہے اپنے آپ کو. بچے غفلت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں, غفلت ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو اپنے جاہل آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں, جو برادریوں پہ فخر کرتے ہیں, جو قبیلوں پہ فخر کرتے ہیں, ان پہ غفلت پیدا ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم تو کوئی بلا ہے, ہم تو کوئی چیز ہے. کیوں ابو جہل غافل رہا؟ وہ کہتا تھا میں چودھری ہوں علاقے میں, غافل رہا ساری. بڑے بڑے ذمہ دار, بڑے بڑے مالدار, یہ لوگ نہیں قبول کرتے دین, کیوں غافل رہتے ہیں؟ ان کے گرد مال و دولت کا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں بھی کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو نرم نہیں ہونے دیتے, غافل رہ جاتے ہیں. تو جو اپنے آباء و اجداد پر, برادریوں پر, قبیلوں پر ناجائز فخر کرے, قبیلے تو تعارف کے لیے ہوتے, وہ زندگی بھر غافل رہتے ہیں. اور دوسرا, جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں, ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا محبوب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا؟ جو لوگ نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں. نفس تو بچے کی طرح ہے, ایک بات مانیں گے وہ دوسری کہے گا, دوسری مانیں گے وہ تیسری کہے گا. نفس کی پیروی نہیں کرنی, رسول خدا کی پیروی کرنی, نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے, قرآن و سنت کی پیروی کرنی. نفس کے پیچھے نہیں چلنا, اللہ رسول کے پیچھے چلنا. تو یاد رکھیے گا, یہ خواہشات نفس بھی انسان کو بہت زیادہ غافل کر دیتی ہے. ایک اور چیز بھی بندے کو بڑا غافل کرتی ہے, دنیا میں انہماک ہے نا. آپ دنیا کمائیں, مال و دولت جمع کریں, منع نہیں, جائز مال جمع کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام اس بات کی تلقین فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی کچھ جمع کرتا ہے تو منع نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. حضور فرمانے لگے ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں, تم چوتھا حصہ دو, باقی اپنے بچوں کے لیے چھوڑو. ترکہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا, جمع کرنا منع نہیں, بلکہ سورہ یوسف آپ پڑھیں تو حضرت یوسف نے مصر میں کیا تھا. باقی لوگوں کے پاس غلہ نہیں تھا, حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کر لیا تھا. تو جمع کرنے سے فائدہ ہوا تھا, جمع کرنا منع, اس سے دل لگا لینا منع ہے. لوگوں کا نا پیسوں سے دل لگ جاتا ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا, پھر کہتا ہوں, میں کچھ خاص دوستوں کو جانتا ہوں, 2-4 میرے کلاس فیلو ہیں اور ان سے بڑا پیار کا تعلق ہے, تو ان کے سامنے بھی اکثر میں کہتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری جیب میں پیسے ہو تو تمہاری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے, اور اگر پیسے نہ تو تم بیمار سے لگتے ہو, تمہاری صحت ٹھیک ہے. یعنی کچھ دوست ایسے ہیں, ان سے کبھی ملاقات ہونا, پوچھے نا کیا حال ہے, تو وہ شکر بڑا انوکھا ادا کرتے ہیں, کہتے شکر ہے جی اللہ جڑے آج رکھے, یہ شکر ہے, صحیح درجہ جی, اے شکر ہے جی اللہ. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں میں بڑا اوکھا پر شکر ہے. بھائی یہ کوئی شکر ہے؟ شکر تو آپ کے وجود سے ظاہر ہو کہ الحمدللہ شکر ہے, بڑا دیکھو نا, ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں, اور اس طرح شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو آپ کا روا شکر ادا کریں نا, مزہ لینا. اب یہ کیا بات ہوئی کہ بس شکر ہے جی اللہ جڑے آج رکھے, یہ کون سا شکر ہے؟ یہ تو ناشکری ہے. تو ان سے کبھی پوچھے نا جی کیا حال ہے, تو کہتے ہیں دعا کرو. اے جدوں دا مہینہ چڑھیا ہے نا, دکان تے گاہک بھی کوئی نہیں چڑھیا, میں دعا کرو, بڑے پریشان, بڑی حالت خراب. تو میں کہتا ہوں چل کوئی بات نہیں, تھوڑا صبر کر. جن دنوں روز دکان پہ گاہک چڑھتے تھے تب تو نے کبھی نہیں کہا تھا کہ کوئی شکر کا طریقہ بتائیں, تو پریشان ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دولت کی محبت ہے. دولت سے عشق نہیں کرنا, عشق تو اللہ رسول سے کرنا ہے, دولت سے پیار نہیں کرنا. وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں کشتی دریا میں رہے تو تیرتی رہتی ہے, لیکن اگر دریا کا پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. فرماتے ہیں دولت جیب میں رہے تو ٹھیک ہے, دل میں آ جائے تو ڈبو دیتی ہے. اسے دل میں نہیں رکھنا,
जेब में रखो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इससे प्यार करना, इससे दिल लगा ले। अल्लाह ने कहा है ना कुरान मजीद, फरमाया लहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फरमाया तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जमा करने ने गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में चले गए लेकिन पैसे जमा करते रहे, मरते दम तक माल इकट्ठा किया, मरते दम तक। हुजूर फरमाते हैं इंसान कहता है माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल, फरमाया तेरे सिर्फ 3 माल है, एक जो तूने खा लिया, एक जो पहन के बोसीदा कर दिया, तीसरा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दिया, बाकी तो वारसों का है। हत्थी बुकी मिट्टी पांदे ते हाथ नहीं लांदे डर दे, वो जिन्होंने तू पाप कमाए वो कितने नहीं तेरे कर दे। अब बता ना किधर है वो जिनके लिए तू जुर्म करता रहा। तो भाई याद रखना, माल का प्यार गाफिल कर देता है। और मिशकात में हदीस है, इसको कभी आप लिख लें तो बड़ा मजा दे। हुजूर फरमाते हैं जो शख्स भी दुनिया से प्यार करता है ना, वो अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाता है। जो भी दुनिया, कभी कभी ना एक बात देखता हूं तो मैं उसका बड़ा मजा लेता हूं। हज़रत मौला अली शेर खुदा यानी हज़रत अली शेर खुदा का नाम ले तो दिल में जज्बा पैदा होता है। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के, कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलते हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि इतना बड़ा आदमी, उम्र गुजारी, बड़े दाना थे, अपनी दानाई लोगों को इल्म सिखाने में लगाई, अपनी दानाई उन्होंने मार के फतह करने में लगाई, अपनी दानाई, समझदार थे, दाना, अपनी दानाई उन्होंने मुमलिकत इस्लामिया को तरक्की देने में लगाई। कमाल है ना, कमाल, बड़े दाना थे। पैसे कमाने के भी सारे तरीके आते थे, 1 मिनट के लिए अपनी दानाई इस काम पे नहीं। जब अमीरुल मोमिनीन थे तो कूफे की जामे मस्जिद के बाहर अपनी जीरा लेके खड़े हो गए, फरमाने लगे तो मेरी जीरा खरीद ले, अब ना मेरी तामर इतनी पुरानी हो गई है कि बेबद लगने की भी जगह नहीं, तो ये ज्यादा पुरानी ना होती तो मैंने जीरा नहीं बेचनी थी, मेरा दिल करता है कुर्बान जाऊं इस अदा पर कि ये क्या शान बेनियाजी है कि इस तरफ तो हमारे सारे दुख ही पैसों से वाबस्ता है, पैसे कोई नहीं, पैसे कोई नहीं, पैसे, सारी तकलीफें इससे वाबस्ता है, सारी आजमाइशें। और ये वो लोग थे जिन्हें सारा हुनर आता था, लेकिन वो हुनर इन्होंने रब रसूल को राजी करने में लगाया, माल जमा करने में लगाया नहीं। तो मेरे अजीज याद रखिएगा कि ये गफलत का नुकसान होता है कि इंसान दुनिया की मोहब्बत में महव हो जाए। एक सहाबी हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने इनसे कहा कि मैं आपको एक सूबे का गवर्नर बनाना चाहता हूँ। इब्नुल जौज़ी अलैहि रहमत ने लिखा है, कहने लगे उमर मैं यार गवर्नर वाला नहीं, फ़कीर फाका मस्त आदमी हूँ, मुझे गवर्नर बनाए, लेकिन हजरत उमर ने इस्लाह करके सूबे का गवर्नर बनाया। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का तरीका था कि कुछ अरसे के बाद जाके ना गवर्नरों की खबरगिरी करते थे। कुछ अरसे के बाद तशरीफ ले गए तो जाके पूरे इलाके के लोगों को जामे मस्जिद में जमा किया, फरमाया बताओ कोई गवर्नर की शिकायत तो नहीं। उन्होंने कहा 4 शिकायत है गवर्नर साहब की। पहली शिकायत तो यह है कि गवर्नर साहब जब शुरू में गवर्नर लगे थे ना, तो फजर की नमाज पढ़ के जामे मस्जिद में बैठ जाते थे लोग, अपने मसाइल सुनाते। अब कुछ अर्सा हो गया, 9-10 बजे दिन चढ़े आते। दूसरी शिकायत यह है कि गवर्नर साहब सिर्फ दिन को मिलते हैं, रात को काम पड़ जाए तो मुलाकात नहीं होती। तीसरी शिकायत यह है कि महीने में 1 दिन या हफ्ते में 1 दिन मिलते ही नहीं किसी से। और चौथा हमारा एतराज यह है कि कभी कभी रोते हैं तो इतना रोते हैं कि बेहोशी हो जाते हैं। तो आपने दीवाना सा आदमी गवर्नर बना दिया है, किसी आप संजीदा आदमी को बनाए। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने सईद बिन आमिर से कहा कि आप सवालों के जवाब दें, फरमाने लगे मैंने तो अर्ज़ किया था कि मुझे ना लगाएं, आपने इसरार किया। फरमाया चलो फिर बताओ। पहला एतराज़ नंबर ये है कि तुम फजर के बाद नहीं बैठते, लोगों के मसाइल सुनने के लिए देर से आते हो। तो सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला ने पहला ही जवाब दिया कि लोग रो पड़े। आप फरमाने लगे मैं गरीब आदमी हूँ, घर में मुलाज़िम और खादिम नहीं रख सकता, बीवी मेरी बीमार हो गई, सालों उस नेक वक्त ने मेरी खिदमत की है, वो बीमार है। मैं सवेरे उठता हूँ, पहले घर में झाड़ू लगाता हूँ, नाश्ता तैयार करता हूँ, उसे कराता हूँ, मैं खुद करता हूँ, काम काज करने में मुझे देरी हो जाती है, इसलिए 8-9 बज जाती है। पहले जवाब तो नहीं लोग परेशान होते। लेकिन दूसरा सवाल आपका ये है कि आप दिन को मिलते हैं, आपको नहीं मिलते। तो मैं सही दिन में आंखों में आंसू आते, कहने लगे मेरा पर्दा रह जाता तो अच्छा था। बस करने लगे मेरे मोमिनीन, अब मेरी दाढ़ी सफेद हो रही है, फल पक रहा है। अब मैंने यूँ किया है कि दिन मखलूक के लिए रख लिया है और रात मैंने अपने रब के लिए रख लिया। सजदे करता हूँ, माफिया मांगता हूँ, फर्ज करता हूँ, उसे मनाता हूँ। हज़रत उमर फरमाने लगे तीसरी बात ये कि आप हफ्ते में या महीने में पूरा दिन नजर नहीं आते। हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे हुजूर मेरा पर्दा रह जाता तो बड़ी बात थी, मैं गरीब आदमी को जोड़ा एक ही है, मैं उसे धो के खुश होने को डाल देता हूँ तो बीवी के कपड़े पहन के बैठा रहता हूँ, या अपने जिस्म पर ही उन कपड़ों को पहनता हूँ तो खुश नहीं होते जब तक बाहर नहीं आता। तो हुजूर ये मेरा दर्द है जिसकी वजह से मैं हफ्ते में 1 दिन नहीं आता। तो मैं कभी कभी बेहोश हो जाता हूँ। फरमाने लगे 40 साल उम्र की जब हज़रत खुबैब को मेरे सामने मक्के में कुफार ने सूली दी थी, उस वाक़े को जब याद करता हूँ और अपने 40 साल के पिछले दौर को याद करता हूँ तो रो पड़ता हूँ, रब के हुजूर क्या बोले के। तो मैं फिर इतना रोता हूँ कि समझ नहीं आती कि बेहोश हो जाता हूँ। और जब चारों सवालों के जवाब दे लिए तो जो इतराज़ करने वाले थे वो भी अपने आंसू पूछ रहे, वो भी चेहरे छुपा रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे हुजूर मुजरिम से जब वजाहत ले ली जाए, मुद्दई और मुल्ज़म दोनों की बात जब सुन ली जाए तो फैसला भी तो सुनाया जाता है, तो फैसला सुनाए ना। हज़रत उमर ने फैसला सुनाया, दोनों हाथ बुलंद करके दुआ के लिए अर्ज करने लगे मालिक मुझे इस तरह के कुछ गवर्नर और भी अता फरमा। बेटा गफलत नहीं, भाई गफलत नहीं, दोस्त गफलत नहीं, हम गाफिल हैं, बेकार वक्त गुजरता है, सारा पता है दुनियादारी का कहाँ से लेना है, कहाँ रखना है, किसको खुश करना है, किस तरह हमें दीन का भी पता है।
गाफिल आदमी का एक और बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो गाफिल लोग होते हैं उनमें लाउबालीपन आ जाता है, बचपना आ जाता है, जज्बाती होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। गाफिल होना संजीदगी बहुत बड़ी नेमत है। बुजुर्ग फरमाया करते थे मैंने 70 साल के बच्चे देखे, मैंने 20 साल के बुजुर्ग देखे। हजरत इसका क्या मतलब है? फरमाया बुजुर्गी उम्र से नहीं होती, बुजुर्गी इल्म और हिकमत से होती है। बचपना है, बाल सफेद है, लाउबालीपन है, गैर संजीदा जिंदगी, गैर संजीदा। ये गाफिल लोगों की जिंदगी गैर संजीदा होती है। बड़े हो गए हैं, वालिद हो गए हैं, बाज दादा हो गए, लेकिन अभी तक संजीदगी नहीं आ रही। याद रखना और इसको समझना कि जब आप गाफिल होते हैं तो फिर आपके अंदर, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, अंदर छिछोरापन आ जाता है, आप गैर संजीदा हो जाते हैं, गफलत की सजा मिलती है, आपके अंदर से लोगों को बुजुर्गी नजर नहीं आती। हमा वक्त आप किसी और रास्ते के मुसाफिर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी काम को इत्मीनान और मतानत के साथ सर अंजाम देना ये अल्लाह की तरफ से। जब तू किसी काम को आराम से, इत्मीनान से, संजीदगी से सर अंजाम देता है तो समझ अल्लाह का फजल है तेरे ऊपर। ये तिरमिज़ी की हदीस है। और हुजूर फरमाते हैं जल्दबाजी करना ये शैतान की तरफ से। ये जो तेरे अंदर जल्दबाजी पैदा हो गई है, ये जो तेरे अंदर गैर संजीदगी आ गई है, ये बुनियादी तौर पर तू गाफिल हो गया, इसलिए तेरे अंदर ये हरकत पैदा हो गई है। तो याद रखिएगा कि इंसान का नुकसान होता है गफलत से। गफलत से एक बहुत बड़ा नुकसान पता क्या होता है? दिल सख्त हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है, किसी पे रहम नहीं, किसी पे ध्यान नहीं। हर मांगने वाला दुकानदार लगता है, हर सवाल करने वाला हमें पेशावर लगता है, हर दीन का पैगाम देने वाला हमें दुनियादार लगता है, कोई हमें मुखलिस नहीं लगता। क्यों? हम गाफिल हुए थे, हमारा दिल सख्त हो गया, हमें लोग अच्छे नहीं लगते। हमारे रवैयों के अंदर गफलत की वजह से दिल पत्थर बन जाता है। आपने इस मुल्क में वो वाकयात भी सुने हैं ना कि बाप ने बच्चे कत्ल कर दिए, वो वाकयात भी सुने हैं ना भाई ने भाई को मार दिया जायदाद पे। क्यों? दिल सख्त हो गया, अंदर कसावत कल्बी पैदा हो गई। वजह क्या बनी? वजह ये बनी है गाफिल थे। गाफिल आदमी का दिल सख्त हो जाता है, अपने गुनाहों पे रोना ही नहीं आता, दिल सख्त हो। इधर देखो मेरी तरफ, बंदा नाराज हो जाए तो टेंशन होती है, रब नाराज हो जाए तो कोई परेशानी नहीं। किसी दोस्त को नाराज कर बैठे तो ख्याल आता है, एहसास होता है, नींद नहीं आती, रब को नाराज किया हुआ है पर दिल सख्त है, ये परवाह नहीं। ढेर सारे लोग हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में खड़े थे, कभी कब्रों की तरफ देखते थे और कभी आसमान की तरफ देखते थे, कभी दाएं कभी बाएं देखते थे। किसी ने कहा हुजूर आप क्या देख रहे हैं? मैं ये लोग गाफिल थे, दुनिया में जिंदा थे, रब मानता था, ये नहीं मानते थे, अब ये कब्रों में चले गए, अब ये मानते हैं, अब रब नहीं मानते, ये बनाना चाहते हैं लेकिन अब वो मानता, वक्त खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, उम्र बीत गई, गुनाह करते, एहसास नहीं पैदा होता, दिल में दर्द नहीं जागता। आप यकीन करें, लोगों से कहें कि आप ये जुर्म करते हैं तो कहते हैं तुमसे किसने कहा है, सारा ज़माना ही करता है, ये तो गुनाह ही नहीं। मैंने तजर्बा किया है थोड़ा सा, कुछ लोगों को टोकना चाहा तो उन्होंने तो खुद से बहुत सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, प्रोग्राम बना लिए हैं, इरादे कर लिए हैं, दलीलें इकट्ठी कर ली हैं, हम इस वजह से ऐसा करते हैं, इस वजह से ऐसा करते हैं। दिल सख्त हो गया, रोना नहीं आता। मैंने वो लोग देखे हैं जिनका कोई छोटा सा नुकसान हो जाए ना रो पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह की नाराज़गी पर रोना। मैं बड़ी खास बात करने लगा हूँ, इसी पहलू पर, इस नुक्ते पर चंद बातें करके मैंने बात खत्म कर देनी है। खुदा रहा मेरी बात सुनना, इन्हें देखना मेरे सुनिए। अल्लाह कहता है वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह न होना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने फिर उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया। उन्हें अपनी होश नहीं रही कि मैं कितने गुनाह में चला गया, मेरे अंदर कितनी खामियां आ गई हैं, मैं कितना नाफरमान हो गया हूँ। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरी बीवी, मेरा शौहर, मेरे सारे लोग, हत्ता के मेरे उस्ताद, मेरे पीर मुझसे दिल बर्दाश्त है, अपना आप ही भूल गया। इतना बड़ा गाफिल है। मैंने कभी किसी को बदनसीब नहीं कहा, मैं कम नसीब का लफ्ज बोलता हूं, मेरे हज़रत भी कम नसीब फरमाते थे, मेरा आज कहने लगा हूं बदनसीब लोग हैं, बदनसीब जिन्हें हर चीज पे रोना आता है लेकिन अपने गुनाहों पे रोना, किसी से 4 पैसे मांगने हो तो जालिम रो पड़ते, बच्चा थोड़ी देर के लिए बिगड़ जाए तो रो पड़ते, फलाने ने मुझे इज्जत नहीं दी तो रो पड़ते हैं, लेकिन अपने गुनाहों और गलतियों पे रोना ये गाफिल हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर अल्लाह के खौफ से तेरी आंख से इतना भी आंसू का कतरा निकल आए ना जितना मक्खी का पार होता है, तो तेरा दोज़ख में जाना इतना ही मुश्किल है जैसे भैंस के थनों से निकले हुए दूध का दोबारा थनों में जाना मुश्किल होता है। लेकिन इतना तो रो, इतना तो रो ले, इतना तो रो। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स ने आके कहा तो हुजूर मुझे अपनी गलतियों पे रोना नहीं आता, बाकी हर चीज़ पे रोना आता है। तो फरमाने लगे फिर इसी पर रो ले कि अल्लाह ने तेरा दिल सख्त कर दिया, इसी पे रो ले। लोगों को एहसास ही पैदा नहीं होता, अपने गुनाह के मामले में लोग इस कदर ज़्यादा आजमाइश का शिकार हो जाते हैं। एक नौजवान था हज़रत उमर के ज़माने में, नेक नौजवान था, वो जाया करता था नमाज पढ़ने के लिए, तो एक औरत उसे दावत गुनाह देती थी, जाहिर जवान था, एक दिन उसने रग़बत पैदा हो ही गई, तवज्जो हो गई उस लड़की की तरफ, उसके घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में किसी कारी ने आयत पढ़ दी, किसी खिड़की से कुरान पढ़ने की आवाज़ आई,
वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा, 2 जन्नत। उसने आज सुनी तो बेहोश होकर जमीन पर गिरा, रूह परवास कर गई, डर गया, गुनाह किया नहीं, डर गया। उसके वालिद को लोगों ने बताया, वालिद के हाथों में उसका इंतकाल हो गया, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। सुबह से उमर आए, मुस्लिम अहमद में रवायत मौजूद है, उसकी कब्र पे खड़े होकर फरमाने लगे, मुझे उम्मीद है कि तू अल्लाह से डरा था, अपने गुनाह का, अल्लाह ताला तुझे 2 जन्नतें अता करेगा। तो वो कब्र के अंदर से बोला, कहने लगा हुजूर उम्मीद वाली बात नहीं, मेरे रब के वादे सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता कर दी। अल्लाह से डरे, दिल की सख्ती का इलाज कराए, रोना ना आए तो किसी रोने वाले से मुलाकात करें, किसी को बताए कि मेरा दिल सख्त हो गया, अंदर मेरा सारा उजड़ गया, मेरे इश्क के सोते खुश हो गए, मुझे अब रोना नहीं आता। रो पड़ते हैं, उनका काम बन जाता है। कोई बच्चा छोटा सा रो पड़े ना, तो माँ को प्यार आ जाता, नहीं नहीं मेरा नहीं नहीं मेरा बेटा मेरा प्यारा, बाप को प्यार आ जाता, ना ना मेरा बेटा, ये तो मेरा मतलब ही नहीं। तो बंदा रब के सामने रो पड़े। हज़रत सादी शिराज़ी ना मेहमान नवाज बड़े थे, कर्जे ले लेके लोगों को खिलाते पिलाते रहते थे। तो एक बच्चा एक दिन कुछ बेचने आ गया, बच्चे पकड़ी होती है ना काफिया, कुछ और चीज़ें, कुछ बेचने आ गया, तो कहने लगा हुजूर बहुत सारे लोग आए हुए थे, उन्होंने पैसे लेने थे, सब तकाजा करने आए, वो पैसे मांग रहे हैं और सादी सोच रहे हैं इनको खिलाया कुछ नहीं, मेहमान नवाज बड़े थे। बच्चा कहने लगा हुजूर खरीदना है, फरमाया इनको खिला दो मेरे मेहमान, सारा खिला दिया, का पैसे, और मैं दूरी में बैठ गया, सारे पैसे लेके आए। तो बच्चा वो पड़ा, कहने लगा मैं तो यतीम हूँ, मेरा मालिक कोई नहीं, मेरी तो बहनें, मेरी माँ, मेरे भाई इंतजार कर रहे हैं, खाना लेके आए। वो पड़ा तो हज़रत सादी का एक मुरीद आया, नजराना लेके, हुजूर ये कुछ कबूल कर ले। हज़रत सादी ने इतने पैसे थे कि सबका कर्जा उतार दिया, उसका भी उतार दिया। एक बंदा बीच में बोला, कहने लगा हुजूर पहले पैसे नहीं मिलते थे, आज कैसे मिल गए? फरमाया तुम में कोई रोने वाला नहीं था, आज एक रोने वाला आया है, सबकी बात कर दी, मैं जिम्मेदारी से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। भाई अल्लाह के हुजूर में आ गए। यार हुजूर का दिल बड़ा नरम था, बड़ा नरम था। यानी सूरज ग्रहण होता ना तो नबी पाक नमाज पढ़ने लगते, चांद ग्रहण होता तो नमाज पढ़ते। या अल्लाह तूने वादा नहीं किया था कि मेरे होते हुए इन्हें अजाब नहीं देगा? हुजूर रो पड़ते। हज़रत सिद्दीक़ अकबर उम्र सारी रो के गुजारते। हज़रत फारूक आज़म इतना रोते थे कि तीसरी सफ तक मस्जिद में उनके रोने की आवाज़ जाती। हज़रत उस्मान गनी किसी कब्र पे खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी आंसुओं से भर जाती। लोग कहते हैं आपको तो हुजूर ने जन्नत ही कहा है। फरमाया जिस अदीब ने ये फरमाया, उन्होंने तो फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। ओ गरीबी पे रोने वालों, बेऔलादी पे रोने वालों, मेरा अपना कोई नहीं रोने वालों, मेरा बेटा कोई नहीं रोने वालों, मेरा भाई कोई नहीं रोने वालों, मेरी औलाद कोई नहीं रोने वालों। तुम्हारा तो रब रसूल है, कभी उसके सामने भी रोए हो? अल्लाह के सामने रो पड़े, उसे फिर लोगों के सामने रोना नहीं पड़ता। उसकी बारगाह में 2 आंसू गिराए, फिर उसे किसी और जगह जाके अपना दर्द बयान नहीं करना पड़ता। अल्लाह के हुजूर चुके, गफलत से निकले, अपनी जिंदगी को बदले, तन्हाई में रब के हुजूर हाजिर हो। अब पता क्या दिल करता है कि कोई अपना मिले ना, कोई दर्द वाला मिले, कोई सोच वाला मिले, कोई ना बात समझने वाला मिले, उसके पास बैठे तो बात कोई ना हो, थोड़ा सा बोल हो, थोड़ा सा यानी दिल करता है हम सामने हो गए। लोग जो पिछड़ गए ना आहिस्ता आहिस्ता, कभी मैं पलट के देखता हूँ तो ढेर सारे असातिज़ा दुनिया से उठे, इमरान साहब तशरीफ ले गए, वालदा चली गई, वालद चले गए, आहिस्ता आहिस्ता लोग चले गए। तो कभी कभी दिल करता है, पता नहीं था कि फिर दुनिया खाली हो जाएगी, और वो जो कीमती लोग थे जिनसे कोई दिल की बात की हाल सुनावा देना, कोई महल और नवाज आ, कोई राजदार नहीं मिलता जिसके पास बैठ के सिर्फ इंसान आंसू। तो आप ऐसे रो पड़े तो इसको भी लोग बेचते हैं ना, भी सब रो पड़े, लेकिन अब दिल करता है वो सामने हो गए, दिल दर्द सुना के रोवा, भाई कुछ वक्त बुला के उसको। कब्र जो है ना ये अपनी अपनी है, मुझे पता है मैं अपने अम्मा की कब्र पे, अम्मा की कब्र पे कितना जाता हूँ, आपको भी पता है। हमें इल्म है कितने लोग हमसे जुदा हुए और फिर हमने कितनी उनकी ज़रूरत महसूस की, हमें पता है। बस कब्र अपनी अपनी है, जाना अपने अपने है। बच्चे तो अपने अपने घरों में चले जाते हैं, उनकी तो अपनी अपनी ज़रूरियात बन जाती है, दोस्त अपने अपने काम लग जाते हैं। बल्कि मुल्ला रूमी कहते हैं कुछ लोग तो इंतजार कर रहे होते हैं कि सीट कब खाली होगी और मेरी बारी आएगी, पीछे लाइन लगी रही होती है। एक बंदा जाता है तो 100 200 400 4,000 दरखास्तें आ नहीं जाती कि ये सीट खाली है। तो बहुत लंबी हो गई मेरी बात, बस आपको एक नुकता समझाना चाहता हूँ कि गफलत से बच जाना, नुकसान उठाओगे। अपना नफ़ा ये है कि अपने रब से जुड़ जाओ, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ कि जो कुछ हम कर रहे हैं सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। दिन ब दिन हमारे लिए मसाइल बन रहे हैं, दिन ब दिन, और सिर्फ मैं और आप ही नहीं गाफिल,